प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आई होप कि आप लोग खुश होंगे और प्रभु में सदा आनंदित होंगे। कभी ना कभी आपके मन में, आपके जहन में ये सवाल, ये ख्याल ज़रूर आया होगा कि ये जो ईसाइयों का परमेश्वर है, इतना दुबला पतला कमज़ोर बेचारा लकड़ी के ऊपर क्यों टांग दिया गया? आखिर इसकी क्या गलती होगी? क्या इसने गुनाह किया होगा? आखिर ऐसा क्यों है? तो बहुत से लोग तो ये भी बोलते हैं कि इनका परमेश्वर अपने आप को नहीं बचा सका, जो 3 किलो में मारा गया, तो वो इनको क्या बचाएगा, हमें क्या बचाएगा? तो भाई साहब, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पर आपको थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करना है। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा दिमाग पे जोर देना पड़ेगा। तो बात ही कुछ ऐसी है। बाइबल के अंदर एक स्वर्गदूत है जिसका नाम है माइकल, और उसकी पावर इतनी है, उसकी ताकत इतनी है, अगर वो अपनी तलवार को ज़मीन के अंदर गाड़ दे, पूरी धरती जलकर राख हो जाएगी, खाक हो जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगा। इतनी पावर उस एक स्वर्गदूत के अंदर है जिसका नाम है माइकल। और भी बहुत से स्वर्गदूत हैं, सो उनके पास तो हम बाद में जाएंगे। पहले हम एक स्वर्गदूत की जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, इतनी पावर खुदाबंद यीशु मसीह ने उसको दे रखी है, और वो स्वर्गदूत उसके सामने नतमस्तक रहता है 24 आवर्स। हर समय उसके सामने नतमस्तक रहता है। सोच के देखो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अगर मैं चाहूँ अपने पिता से विनती कर सकता हूँ तो वो स्वर्गदूतों की सेना यहाँ पर उपस्थित कर देगा, लेकिन मेरी नहीं, परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। वो तो आया ही था बलिदान होने के लिए। तो इसके अंदर तुम लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम लोग फालतू में अपने माइंड के ऊपर प्रेशर मत डालो। अगर तुम उसके बारे में नहीं जानते, उसके बारे में नहीं पढ़ा, तो तुम लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वचन के अंदर लिखा है कि हमारे ही अपराधों के लिए वो मारा गया, घायल हुआ, और हमारी ही शांति के लिए उस पर क्या हुई? ताड़ना हुई। वो हमारे ही लिए मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन मुर्दों के अंदर से जी उठा। उसके अंदर कोई दोष नहीं था, फिर भी उसने हमारे अपराधों को अपने ऊपर ले लिया और वो क्रूस पर बलिदान हो गया। दर्शन शास्त्र हमको बताता है कि तद्रक्तनम परमात्मनम पुण्यदान बलियागनम सर्व पाप परिहरो रक्त प्रक्षणम आवेक्षम। इसका अर्थ, इसका मतलब ये है कि जब तक परमेश्वर का लहू नहीं बहाया जाएगा, तब तक मनुष्य जाति के पाप का बंधन नहीं टूटेगा। अगर आप परमेश्वर को जानना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि मैं पापी हूँ। सबसे पहली जो सीढ़ी है वो यही है, आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि मैं पापी हूँ। तब परमेश्वर अपने आप को